नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पेक मिशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जवान 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट ले लेता है, जिसके कारण उसे मिलने वाला इंक्रीमेंट जो कि 1 जून या फिर 1 जनवरी जो कि 7 CPC के अनुसार हैं वो मिल नहीं पाता है और उसे लॉस रहता है। इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए हैं। उनको बताने से पहले मैं आपको कुछ इंक्रीमेंट के बारे में बातें बताना चाहता हूं, जो आपके सामने इस प्रकार हैं। 6 CPC में पहले भी 2 इंक्रीमेंट दिए जाते थे, जो आपका डेट ऑफ प्रमोशन के दिन जो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन होता था वह रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा ऑटोमेटिकली दे दिया जाता था। यानी कि 6 CPC में यहाँ पर इंक्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता था जिससे लॉस बन सके। लेकिन जब 7 CPC आया तो 7 CPC ने 2 डेटें अपनी फिक्स की, जो कि 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई। इन दोनों में से जवान किसी भी डेट पर अपना इंक्रीमेंट ले सकता था, जिसके लिए उसे ऑप्शन देना होता था। अब यहाँ पर जब भी उस जवान के प्रमोशन के बाद 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो उसे एक एनुअल इंक्रीमेंट और दे दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि 7 CPC में निकल कर सामने आई, यानी कि प्रमोशन के 6 महीने के बाद ही यहाँ पर इंक्रीमेंट दे दिया जाता है। जबकि आज तक 6 CPC तक यही रहा कि 1 साल पूरा होने के बाद इंक्रीमेंट दिया जाता था, लेकिन 7 CPC में 6 महीने के बाद ही आपको एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। वो किस प्रकार दिया जाएगा पहले उस पर बात करते हैं। 7 CPC ने आपके सामने ऑप्शंस रखे। पहला ऑप्शन रखा डेट ऑफ प्रमोशन, यानी कि जिस दिन आपका प्रमोशन आता है, जिस दिन आपने प्रमोशन लगाया है उसी दिन एक आप इंक्रीमेंट ले सकते हो। और दूसरा इंक्रीमेंट आपको 6 महीने जिस डेट पर, जैसे मान लो 2 जुलाई को लगाया तो यहाँ पर 1 जनवरी को आपको एनुअल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद हर साल 1 जनवरी को आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इस तरीके से जो भी आपकी नज़दीक की डेट है वो 1 जनवरी हो या 1 जुलाई, उस दिन आपको दूसरा इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको टोटल 2 इंक्रीमेंट दिए गए यहाँ पर। लेकिन आप जब ये ऑप्शन देते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन देने में आपको लाइफ टाइम लॉस रहता है। कुछ केसेस में DNI फ़ायदेमंद हैं, जिसमें है कि आपका प्रमोशन होता है और नेक्स्ट सेल में आपको जंप मिलता है तो ही आप DNI ऑप्शन दें, अनदर आपको लाइफ टाइम इसमें लॉस रहेगा। दूसरा ऑप्शन है DNI ऑप्शन। DNI ऑप्शन देने से आपको कुछ महीने का लॉस होता है, लेकिन आपको लाइफ टाइम इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि जिस दिन आपका प्रमोशन आता है उससे जो आपकी इंक्रीमेंट डेट तक है वहाँ तक आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्हीं महीने का लॉस होता है। जैसे किसी जवान का इंक्रीमेंट जुलाई में है और प्रमोशन अगर अप्रैल में आता है तो अप्रैल से जुलाई तक यहाँ पर लॉस होगा। जुलाई में उसे एक साथ 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे और तीसरा इंक्रीमेंट उसे जनवरी में दे दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 इंक्रीमेंट मिले डेट ऑफ प्रमोशन में, और DNI में आपको टोटल 3 इंक्रीमेंट मिले, जो कि 6 महीने के बाद ही आपको दे दिया गया। और यहाँ पर आपको हर साल 1 जनवरी को एनुअल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा जब तक आपका प्रमोशन नहीं आता। प्रमोशन आने पर जो आप ऑप्शन दोगे उसके हिसाब से दिया जाता है। इसी तरह किसी का अगर अगस्त में प्रमोशन आता है और जुलाई इंक्रीमेंट है तो आपको जुलाई तक ही आपको लॉस होगा। उसके बाद आपको हर साल जुलाई की बजाय जनवरी में इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जुलाई में 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे और तीसरा इंक्रीमेंट जो 6 महीने का ऑप्शन है इसके अनुसार आपको जनवरी में दे दिया जाएगा। इस तरह DNI बहुत ही फ़ायदेमंद ऑप्शन है, तो ये ज़रूर दें। और अब जिस प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, तो आप अब DNI बेहिचक होकर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस डेट पर पेंशन जाते हैं तो भी आपको एक इंक्रीमेंट जो कि नोशनल इंक्रीमेंट है वो दिया जाएगा, जिससे आपकी जो बेसिक पे है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि जब आप पेंशन जाएंगे तो ये आपको फ़ायदा दिया जाएगा। अभी तक बहुत सारे कोर्ट केस फाइल किए गए हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे AFT, सुप्रीम कोर्ट सब में केस फाइल किए गए, लेकिन ये केस हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपने आदेश जारी किए हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा है वो सभी को दिया जाएगा और इसके संबंधी जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन सभी को जल्द से जल्द डिस्पोज्ड ऑफ किया जाए। यानी कि जो पेंडिंग एप्लीकेशनें हैं उन सबको खारिज किया जाए और सबको नेशनल इंक्रीमेंट जल्द से जल्द दिया जाए। ये आपको मैंने जो ऑर्डर दिखाए हैं ये लेटेस्ट ऑर्डर हैं, यानी कि अब सभी जवानों को नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। इसके ऊपर रेलवे ने अपने आदेश जारी भी कर दिए हैं, जो आप यहां देख सकते हैं। 22/6/2023 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने ऑर्डर जारी किए हैं।
हालांकि इन्होंने इसमें बहुत कुछ बताया है, जिसमें मैं आपको यहाँ जो काम की चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हो कि SLP हैज़ बीन रिसेंटली डिस्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट वाइड देयर ऑर्डर डेटेड 19/5/2023। जो इन्होंने बताया कि जितने भी सिमिलर पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन सब को जल्दी से जल्दी खारिज किया जाए और नोशनल इंक्रीमेंट उन्हें दिया जाए। अब इसके ऊपर इन्होंने बताया कि इन्होंने जो इनकी जो एजेंसी है वो नोडल एजेंसी जो है डिपार्टमेंट ऑफ DOPT है, यानी कि जो DOPT है वो नोडल एजेंसी है, और उसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि नेसेसरी क्लैरिफिकेशन गाइडलाइंस विल बी सब्सिक्वेंटली बी इशूड टू द ऑल जोनल रेलवे PU ऑन रिसिप्ट ऑफ द सेम फ्रॉम DOPT, यानी कि अभी DOPT की तरफ से कोई इसके ऊपर आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जब DOPT इस पर अपने आदेश जारी करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस पर अपने आदेश जारी कर देगा, और जिसका फ़ायदा सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसी तरह जवानों के लिए भी एक लेटर निकाला गया है जो आप यहाँ देख सकते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 11 जून 2023 को जारी किया है, जो कि एनुअल इंक्रीमेंट के संबंधित है, जो कि नोशनल इंक्रीमेंट है। यहाँ पर इन्होंने पुराने SLP का रेफरेंस दिया है, जिसमें बताया है कि जितने भी अपने एप्लीकेशनें पेंडिंग थी उन सभी को डिस्पोज किया जाए और उन्हें इसको जवानों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके अनुसार उन्हें उनका फ़ायदा दिया जाए। तो इसमें इन्होंने एजेंसी से पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि DOPT ने बोला कि एज DOPT इज़ ए नोडल एजेंसी फॉर द सब्जेक्ट मेंशन अबो, यानी कि DOPT के लिए यहाँ पर फिर से बताया गया है कि वो एक नोडल एजेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जब वो अपने इसके ऊपर आदेश जारी करेंगे तभी जाकर जवानों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा, यानी कि जब DOPT ही इसके ऊपर अपने आदेश जारी करेगा तभी जाकर कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब इसी के संदर्भ में एक और लेटेस्ट आदेश जारी किए गए हैं, जो कि CAG ऑफिस के द्वारा जारी किए गए हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर 12/6/2023 को जारी किए गए हैं। ये कैग ने जारी किए हैं, जो कि UP के लिए अप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कोर्ट केसेस का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर उन्होंने लास्ट में लिखा है कि इलाहाबाद ने जो यह निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि जो नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा है उन्हीं को दिया जाए जिन्होंने केस फाइल किया है, यानी कि जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है उन्हें इसका फ़ायदा ना दिया जाए। जो आप यहाँ देख सकते हैं, द बेनिफिट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट टू द पेंशनर हु आर पार्टी टू द केसेज, यानी कि जो केस किया गया था उसमें जो पार्टी थे उन्हें ही नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक DOPT की तरफ से इस पर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। जब DOPT इस पर अपने आदेश जारी करेगा तभी जाकर इसमें कुछ बताया जाएगा। हालांकि सरकार ऐसा करती है, DOPT या MOD भी ऐसा करता है कि जवानों को केस टू केस बेसिस पर ही दे देते हैं, जिससे सरकार को फ़ायदा होता है। अगर DOPT ऐसे आदेश जारी करता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप एक कोर्ट केस में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो आपको एक इंक्रीमेंट जो आपको अथराइज है, आपका AI एनुअल इंक्रीमेंट है, वो आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप DNI का ऑप्शन देने से चिंता ना करें, और जिन्हें अभी तक नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला है वो जल्दी से जल्दी अपना कोर्ट केस फाइल करें और उन्हें अपना इंक्रीमेंट जो हक है वो जल्द मिल जाएगा। आज की वीडियो में यही जानकारी थी। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जब DOPT के आदेश आएंगे तो वो इस चैनल पर आपको ज़रूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।